तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का 10 क्लास का और ये नंबर है 4। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सी नहीं दिया हुआ मतलब 0 है, तो आप इसको डायरेक्टली आप कॉमन ले लीजिए इसका 4u। यहाँ पर क्या बच जाएगा u, अब प्लस आपको हो जाएगा 2 और यहाँ पर आपको मिलेगा 0। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि ऐसा करिए कि इसका जो कुछ नहीं है, आगे वाला नहीं है, 0 नहीं है, तो फिर आपको 4u बराबर आपको 0 ले लेना है और फिर u प्लस 2 और बराबर 0। तो अब आपको क्या हो गया, u बराबर आपका 0 और u बराबर आपको -2, रूट हो निकल गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको दूसरे तरीका से बनाकर दिखाते हैं जो कि आपको बहुत सहज और आसान लगेगा बना। अब देखिए यहाँ पर प्लस हम 0 करेंगे अपने मन से, क्योंकि सी नहीं है, मतलब कोई संख्या दिया हुआ नहीं है, 2 ही पद है। अब इसको इससे गुना करिए तो 0 हो जाएगा। अब आपको 8u को 0 पुराना है, तो सिंपल है, इसको 0 से जोड़ दीजिए और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब 8 कॉमन लीजिए 4u, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u और प्लस आपको 2 बचेगा। अब आप यहाँ पर 0 रखिए, 0 को किसी भी संख्या से गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, u प्लस 2 लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका बन गया क्या 4u प्लस 0 और ये बन गया आपको u प्लस 2। अब आपको शून्य निकालना है, तो 4u प्लस 0 बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। वो भी सही था, ये भी सही है, ये आपको समझ में ज्यादा आएगा। बराबर 0, u बराबर आपको 4/0 तो 0 हो जाएगा, वही मान आया, और u बराबर आपका -2 आया। चलिए, तो अब देखिए कि आपको योग निकालना है। योग जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0 घटे 2 होगा, तो आपको घटा 2 कहिएगा, घटा क्यों किए, तो यहाँ प्लस जब करिएगा तो शून्य आपका -2 ना है। अब इसको आपको करना क्या है, अगर आप -8/4 लिख दीजिएगा तो कट के इतने ना आएगा और यह b -b/a हो जाएगा। ठीक है, अब आपको गुणनफल करना, ये संबंध स्थापित करते हैं। ओके, गुणनफल करना है तो क्या करें, 2 गुना -2 बराबर 0 और 0/4 भी लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, इसीलिए लिख दिया अपने मन से। तो c/a, c 0 था ना, ये आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर a लिखना है, सॉरी, यहाँ पर आप a लिख दीजिए। देखिए सवाल आपका 5 नंबर का है, t² - 15 है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसे लिखिए t² - 15 बराबर 0 और आप इसको t² बराबर आपको 15 कर लेना है और t बराबर √ओवर कर दीजिए, आपका 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस लगता है, ठीक है। तो अब आपका हो गया t बराबर हो गया एगो √15 और एक तो हो गया -√15। अब आपको योग निकालना है, योग जब निकालिएगा √15 और -√15 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 हो गया। तो 0 जैसे हुआ ना दोस्तों, तो 0 के बटे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो एक तो छुपा ही रहता है, यहाँ 1 लिख लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए -b/a, जो कि लागू होता है। अब आपको प्रश्न आता है गुणनफल का, ठीक है, गुणनफल करिए, संबंध को स्थापित करना है। तो √15 गुना -√15, इस तरह से आपका क्या हो गया -15, रूट खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ -15 है, यहाँ भी आ गया, तो बटा ये छुपा हुआ है, ये है, तो आप लिख सकते हैं c/a। तो इस तरह से आपका आंसर और संबंध दोनों स्थापित हो गया। तो अब देखिए सवाल आपका 6 नंबर का, 3x² - x - 4। तो आप लिखेंगे यहाँ 3x² और इसको जो है 4 × 12, इसको 12 पुराना है, तो 4x प्लस 3x और -4, इस तरह से होगा। आप x कॉमन लीजिए, 3x - 4, अब यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लीजिए, तो 3x - 4, इस तरह से x + 1 बराबर, एक स्टेप और बढ़ाइए इसको, तो आपको हो जाएगा 3x - 4। अब आप लिखिएगा शून्य बराबर x बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, x बराबर -1, 3x बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस उस पर जाएगा, तो
x बराबर आपको 4/3। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। अब जो है आपको योग निकालना है। योग जब निकालिएगा तो -1 प्लस 4/3, तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जब भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो -3 प्लस 4/3 तो बराबर 1/3। यहाँ जो है प्लस में है तो वहाँ पर आपको -x था तो -b/a हो जाएगा, है ना। 3x था। अब आपको गुणनफल निकालना है। गुणनफल करेंगे तो -1 का गुना 4/3 करेंगे तो हो जाएगा क्या, -4/3 नहीं होगा, होगा तो c/a, c -4 था ना, तो ये ठीक है। इस तरह से आपका हिसाब कंप्लीट हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।